ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। गिरते बाजार में यही एक उम्मीद रह गई है कि कुछ अच्छे शेयरों को सस्ते दाम पे खरीद लिया जाए। कहाँ पर सलाह ब्रोकर्स दे रहे हैं और उससे महत्वपूर्ण बात हमारे जो अपने एक्सपर्ट हैं वो उस पर मोहर लगा रहे हैं कि नहीं, उनकी क्या राय है, उसके आधार पे कहीं कुछ खरीद सकते हैं जहां चार पैसे बन जाए। इसी पर बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए, आज पहला शेयर कौन सा है, किस सेक्टर से लेके आए हैं? जी, टाटा स्टील की बात कर रहे थे। पहला शेयर है यहाँ पर एचएसबीसी की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह 215 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। इनका कहना है कि पिछले 6 महीने में जो यूरोपियन स्टील कंपनियां हैं उनमें काफ़ी तेज़ी आई है, उनको फ़ायदा मिला है। क्यों फ़ायदा मिला है यहाँ पर? क्योंकि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो लागू होता हुआ दिखा। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि जो कॉस्ट है वो सिमिलर कर दी गई है ईयू प्रोडक्ट्स को लेकर, जिसकी वजह से कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है। ये जो फ़ायदा ये आगे भी चलेगा यहाँ पर, क्योंकि कंपनी के जो नीदरलैंड में भी यहाँ पे सब्सिडरी है, तो इनका ये मानना है कि उसमें भी जो है अपसाइड की स्थिति देखने को मिल सकती है यहाँ पे। और इनका ये भी कहना है कि कंपनी के पास अच्छी खासी कैपेसिटी है 7 मिलियन टन की भी। लेकिन ये जो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ये इन्होंने भी, ब्रोकरेज ने भी सवाल उठाया, ये चौंकाने वाला है। चलिए, ये वो चौंकाने वाला है। 215 तक के टारगेट दे रहे हैं एचएसबीसी की तरफ से, 180 का मौजूदा भाव। अमित सर, क्या व्यू है आपका टाटा स्टील को लेकर के? 180 का प्राइस, 215 के टारगेट, आपकी राय क्या होगी? सर, टारगेट तो साल 1.5 साल में लग सकते हैं, लेकिन करंट मार्केट प्राइस में बाय करना इज नॉट फिजिबल। मुझे ऐसा लगता है 169 और 158 यानी ये दो एंट्री लेवल्स हो सकते हैं जहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस में नहीं लेना है। 169 और 169 और 159 के आसपास ही एडिशन करना चाहिए ओवर ए लॉन्ग टर्म। साल से 1.5 साल के नजरिए के हिसाब से अगर किसी को इन्वेस्टिंग करनी है तो 215 के भाव आगे जाके दिख सकते हैं। चलिए, ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है टाटा स्टील को लेकर के। अब देखते हैं अगला सेक्टर, अगली कंपनी कौन सी है। मेटल को लेकर के काफ़ी जो है हलचल मची हुई है, तो कब पहली कंपनी वहाँ से निकल के आई, दूसरी कंपनी कहाँ से है सर? जी, बात कर लेते हैं ग्रो की यहाँ पर। और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 185 रुपये के यहाँ पे इन्होंने टारगेट दी है। इनका कहना है मिड और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें उछाल की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पे 4 साल में कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। यहाँ पे मार्केट शेयर नवंबर में देखें तो 26.5% से ज़्यादा था, जो कि अगर सेकंड नंबर की कंपनी के हिसाब से देखें तो बड़ा गैप दिखता है, 9% के आसपास दिखता है यहाँ पे। इसके अलावा मैनेजमेंट जो है और भी कई तरीके के आने वाले दिनों में स्टेप उठा सकता है यहाँ पे। ना सिर्फ ब्रोकिंग के ऊपर जो निर्भरता है, बल्कि कमोडिटीज और एसेट मैनेजमेंट को लेकर भी कंपनी तेजी से एग्रेसिवली काम कर रही है। यहाँ पे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम चल रहा है यहाँ पे, और साथ ही यहाँ पे इनकम की जो क्वालिटी है उस पर सुधारने पे भी यहाँ पे लगातार कोशिशें चल रही है। एमटीएफ जो है यहाँ पे, उसमें भी तेज ग्रोथ की संभावना यहाँ पे दिख रही है इनको। और वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में जिस तरीके से एंट्री कर रही है कंपनी, वो भी आने वाले दिनों में एक अच्छा फायदा होता हुआ दिखा सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं ग्रो को लेकर के। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और मोतीलाल ओसवाल ने अपनी रिपोर्ट निकाली है। मैम पहले से ही इस पर बुलिश हैं। पूछते हैं अम्बाला जी से। मैम, आपका व्यू एक तो इस पर क्या रहेगा? और बिट्टू गौर जी बहुत देर से परेशान है। करें फुल जी, अम्बाला मैम, दोनों को राम राम। मुझे मैम से नेटवर्क पर जो है प्लीज़ राय दिलवा दीजिए। मुझे जानना था कि इसको ऐड कर सकते हैं क्या करंट प्राइस पर स्विंग ट्रेड के लिए? प्लीज़ आज मेरा सवाल ले लो, नहीं तो थंगामेल ज्वेलरी की तरह ये भी मुझसे मिस हो जाएगा। तो थोड़ा सा निगाह डाल लीजिएगा नेटवर्क पे भी। और पहले लेकिन ग्रो। आई एग्री विद दिस रिपोर्ट। 185 के टारगेट तो बहुत छोटे टारगेट्स है। इन माय ओपिनियन ये आपको 210 240 तक जा सकता है विद इन 1 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन। स्टॉप लॉस जो है ध्यान में रखें कि अगर आप खरीद रहे हैं, क्योंकि अभी भी रेंज में ही है, 160 163 के आसपास है, तो 130 शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर द टारगेट। और ये अचीवेबल टारगेट्स है। कम टारगेट्स दिए हैं मुझे लगता है ये, और टारगेट जो है 1 साल के नजरिए से 240 तक का है इन माय ओपिनियन। तो आई एग्री विद इट, लेकिन टारगेट कम दिए। चलिए, ये बात है, आप अग्री कर रही हैं। और दूसरा मैम, जो मेरा सवाल था, जो बिट्टू जी ने पूछा, हाँ, खरीद सकते हैं। 3400 पर है और 3600 से लेकर के 4000 की रेंज ट्रेड होने के लिए खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा। इनफैक्ट इससे ट्रेड सभी के लिए, अगर किसी को एक स्विंग ट्रेड देखना है तो यहाँ पर आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा 2970 रुपए का, और बड़ा स्टॉप लॉस है। और जो टारगेट है यहाँ पे 3600 से 4000 के लिए नेटवेब टेक्नोलॉजीज को अभी देखा जा सकता है करंट प्राइस पर 3400 पर चल रहा है अभी। 3404, 304, 3405। इसका अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट हो सके तो एक बार के लिए दिखा दीजिए, बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ। और मैम, टारगेट क्या बताया इस पे आपने? 3600 पहला टारगेट छोटा है स्टॉप लॉस के कंपैरिजन में, तो क्वांटिटी को देख लीजिए 3600 और 4000 पर। ठीक, तो ये है नेटवर्क पे जो है राय।
धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है। नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर 3405 का लेवल देखने को मिल रहा है। 1% की तेजी आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 3600 तक के टारगेट। स्टॉप लॉस क्या बताया मैम आपने? स्टॉप लॉस बड़ा है 3000, थोड़ा सा छोटा करना ही पड़ेगा। स्टॉप लॉस 3100 का मेंटेन करेंगे तो भी चल जाएगा। 3100 3100 का स्टॉप लॉस लगाइए, 3600 का टारगेट। हाँ, ये थोड़ा फिर सा भी हाँ, तब भी अगर देखें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रिस्क की तरफ ज़्यादा है, रिवॉर्ड की तरफ कम। 200 रुपये ऊपर के टारगेट और 300 रुपये नीचे जो है वो स्टॉप लॉस है। तो अब अपनी क्षमता अनुसार अपनी, अगर आप 300 रुपये नीचे जाने के लॉस को बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर देख सकते हैं। चलिए, ये बात यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए अगली जी, यूपीएल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगली कंपनी यूपीएल की है और आप एचएसबीसी की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह 925 रुपये प्रति शेयर के भाव के यहाँ पे टारगेट दिए हैं। अब यहाँ पे ब्रोकरेज में जो है यहाँ पे ग्लोबल सीड बिजनेस के ऊपर फोकस किया गया है, क्योंकि कंपनी की जो एडवेंटा यहाँ पे कंपनी है वो इस चीज़ में डील करती है यहाँ पे। और आप ये देखिए, इनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से वैल्यू क्रिएशन का यहाँ पे पूरे तरीके से मौका बन रहा है। यहाँ पर ग्रोथ को सपोर्ट करती हुई चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे मजबूत फैक्टर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। और इनका ये भी कहना है कि एडवेंटा के लिए कैपिटल मार्केट ऑप्शन भी तलाशे जा रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू अनलॉक होती हुई दिख सकती है, कर्ज घटाने में यहाँ पे मदद होती हुई दिख सकती है यहाँ पे। इसके अलावा 5 सालों के लिए रेवेन्यू की बात कीजिए, एबिटा की बात कीजिए, उनको लग रहा है कि अगर आप कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई जा सकती है। और ग्लोबल जो दूसरी पीयर्स कंपनी है उनके मुकाबले सीड जो यहाँ पे ये कंपनी है वो बेहतर परफॉर्म कर सकती है। चलिए ठीक है। यूपीएल पे सर क्या रहा है आपकी? 925 रुपए तक के टारगेट, एचएसबीसी की रिपोर्ट। आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? यस सर, सहमत हूँ इस रिपोर्ट से। 750 के आसपास बढ़िया अपॉर्चुनिटी देता है। 750 के आसपास निकलता है, के आसपास आता है तो लेना चाहिए। 825 रुपए छोटे टारगेट है। इनफेक्ट ये 1000 रुपए के ऊपर का कैंडिडेट है आगे आने वाले समय के लिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। जो है सहमति यहाँ पर जताई गई है अमित जी की तरफ से। अगले जो है सेक्टर, अगली कंपनी की तरफ अब रुख करते हैं। आज की चौथी कंपनी होगी हर्ष ने, ये बताइए कौन सी है? जी, इन्फो। अच्छा, अमित जी कुछ कहना चाह रही है हमें सर? विपुल जी, अभी बैंक निफ्टी 59,890 का भाव चल रहा है। 27 जनवरी 2026 का वायदा कारोबार। थोड़ा रिस्क की कॉल है क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट में, करेक्शन के अगेंस्ट में है, लेकिन यहाँ पर बाय कर सकते हैं। 59,499 के स्टॉप लॉस, यानी 300 पॉइंट के लगभग का टारगेट रहेगा। एक बार 60,300 के ऊपर निकल गया तो स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट ट्रेल करके 61,000 और 62,000 रुपए के लिए होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि ये गिरते हुए नाइफ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, लेकिन ये है कि अगर रिस्क लेंगे तो क्या, स्कैम 1992 में डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो देख लीजिए। अभी अंबाला मैम की भी एक कॉल, एक ट्रेड बाकी है इंडेक्स को लेकर के, या इसी के मैम इस काउंटर के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं वो भी ट्रेड। हर्ष बताइए। जी, इन्फो एज की बात करते हैं, नौकरी.com की यहाँ पर। और एचएसबीसी की रिपोर्ट है। खरीदारी की सलाह और 1625 रुपये के यहाँ पे टारगेट दिए गए हैं। इनका कहना है कुल मिलाकर अगर ओवरऑल ग्रोथ देखें आप तो वो अनुमान के से थोड़ा सा कम रही है। यहाँ पे जो अनुमान जो चल रहा था करीब 13.5% के आसपास था, जो ग्रोथ है वो 11.5% क्वार्टर के हिसाब से, अगर आप डेट के हिसाब से देखें यहाँ पर। तो इसके अलावा इन्होंने कहा है कि रेवेन्यू में आने वाले दिनों में थोड़ी सी नरमी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे सॉफ्ट होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मैनेजमेंट की कमेंट्री है, उसके ऊपर नजरें रहेंगी। यहाँ पर कोर बिजनेस का जो वैल्यूएशन है वो आकर्षक लग रहा है इनको। लेकिन अगर आप यहाँ पे बात करें स्पेसिफिक सेगमेंट्स की, 99 एकड़ भी क्योंकि कंपनी का ही है यहाँ पर, तो उसमें जो है धीमापन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एजुकेशन और मैट्रिमोनी के बिजनेस में देखें तो भी वहाँ पर दबाव दिख रहा है। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इन्फो एज 1625 के टारगेट, 1.25% नीचे शेयर, और अभी 1345 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से करीब करीब 350 रुपये के ऊपर जो है टारगेट निकल के आते हुए। अंबाला मैम सहमत है आप एचएसबीसी की इस रिपोर्ट से? क्या व्यू है आपका इन्फो एज को लेकर के? और दूसरा आपका ट्रेड मैम? यस, आई एग्री विद दिस एंड बहुत आसानी से ये टारगेट्स मिल सकते हैं। बट अपने प्राइस को थोड़ा सा ना, जब भी आप खरीद रहे हैं तो प्रोविजन रखिएगा कि यहाँ से अगर ये 10 से 5% थोड़ा सा करेक्ट हो तो आप उसको खरीद पाए।